गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए अयोध्यावासी पंचदेव को पूज रहे हैं और उन पंच देवताओं से यह वरदान मांग रहे हैं कि श्री राम जी राजा होवें और श्री जानकी जी रानी, तथा आनंद की अवधि श्री अयोध्या जी ही राजधानी हो। सुबस बसौ फिरे सहित समाजा, भरत हे राम करहु जुवराजा। सुबस बसौ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुवराजा। फिरी समाजा सहित सुबस बसौ, फिरी माने फिर से, समाज के सहित, सुबस माने स्वतंत्र होकर के श्री अयोध्या जी बस जाएं और श्री भरतलाल जी को श्री राम जी युवराज बना दें। भरत ही राम करहु जुवराजा। फिर से अयोध्या जी बस जाएं। ऐसा कहने का मतलब यह है कि इस समय श्री अयोध्या जी उजाड़ हो गई है। अवध उजार किन्ह कैकेयी, दीन्हे सी अचल विपत्ति के नेई। श्री अयोध्या जी अनाथ हो गई है। इसीलिए प्रजाजन देवी देवताओं से यही मांग करते हैं कि यह अयोध्या जी फिर से बस जाएं, स्वतंत्र होकर के। जैसे कि श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी ने यह कहा था कि सुबस बसहि फिरी अवध सुहाई। सुबस बसहि फिरी अवध सुहाई, सबगुन धाम राम प्रभुताई। यह उन्होंने भविष्य की बात कही है। यहाँ पर प्रजाजन की यह कामना है, यह मनोरथ है कि श्री अयोध्या जी स्वतंत्र होकर के समाज के साथ बसे तथा श्री भारत को श्री राम जी अभी से ही युवराज बना दें, जिससे कि आने वाले समय में फिर इस बात को लेकर कोई विवाद न रहे कि राज्य के उत्तराधिकारी कौन होगा। जैसे कि श्री राम चारों भाइयों के पुत्र होंगे तो उन पुत्रों में किसको राज्य दिया जाना चाहिए, इस बात को लेकर एक समस्या बनी रहेगी। इसलिए श्री राम जी अभी से ही श्री भरतलाल जी को युवराज बना दें। श्री भरतलाल जी के प्रति अयोध्या वासियों का यह प्रेम है, सद्भाव है। श्री भरतलाल जी के प्रेम को देख करके सब चाहते हैं कि श्री राम जी के बाद राजा श्री भरत ही हो। यह सुंदर भाव है इनका। मानस जी में राजा और युवराज
दोनों बनाने की बात कही गई है। राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज। राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज। श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से यह कान में कहा था और एकांत में कहा था कि भैया लक्ष्मण, अभी से ही अंगद को युवराज बना देना। और ध्यान रहे, इस बात की घोषणा पहले से नहीं करना। उस वक्त जब श्री सुग्रीव को अभिषेक हो रहा होगा तब अंगद को युवराज पद पर बैठा करके अभिषिक्त कर देना। गोस्वामी जी ने इसको संकेत भी किया कि राम कहा अनुजहि समुझाई। राज कार्य में कुछ बातें गुप्त रखी जाती है, उसको समय पर प्रकट की जाती है, जिससे कि प्रजाजन को आनंद प्राप्त होता है। तो अयोध्या के प्रजाजन चाहते हैं कि श्री भरत युवराज हो, और ये ही सुख सुधा सिंची सब काहू देव देहु जग जीवन लाहू। यही सुख सुधा सिंची सब काहू। हे देव, यही सुख सुधा सिंची सब काहू जग जीवन लाहू देहु। हे देव, इसी सुख रूपी सुधा माने अमृत से सिंचित करके, अभिसिंचित करके हम सभी को जगत में जन्म लेने का लाभ प्रदान कीजिए। ध्यान दीजिएगा, देवी देवताओं के प्रति उसी प्रकार से आत्मीयता होनी चाहिए जिस प्रकार से कि हम अपने कुटुंबी जनों से, परिवार जनों से आत्मीयता रखते हैं। फिर जब हम उन देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। अयोध्या के प्रजाजन यह कहते हैं कि यह जो हमने मांग किया है, यह सुख रूपी सुधा माने अमृत है, इसी से हम सभी को अभिसिंचित कीजिए, इन्हीं से हम सबका पोषण होगा और जगत में जन्म लेने का लाभ दीजिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के दूसरे सर्ग में भगवान श्री राम के लिए मंगल कामना नित्य अयोध्या की स्त्रियां करती हैं। श्री राम जी निरोग हो, श्री राम जी दीर्घायु हो, श्री राम जी बलवान हो, श्री राम जी विजयी हो, इन सब बातों को लेकर के नित्य स्त्रियां मंगल कामना करती हैं, देवी देवताओं को प्रार्थना करके। मानस जी में यहाँ पर अयोध्या के नर नारियों के भाव को गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया कि नर वर्ग जो हैं, पुरुष वर्ग, वे हाथ जोड़ करके, स्त्रियां आंचल जोड़ करके देवी देवताओं की पूजा के बाद प्रार्थना करती हैं, तो यही मांग करती हैं कि राजा राम जानकी रानी। और एक बड़ा सुंदर विचार है
कि राज्य का सप्तांग होता है, राज्य का सप्तांग होता है, इसलिए समाज के सहित श्री राम जी का स्वतंत्र राज्य हो। राज्य जब राजा का स्वतंत्र होता है तब वह राजा राज्य का विकास खूब सुंदर तरीके से करता है। अयोध्या वासियों का एक ये भी मनोरथ रहा है कि श्री भरत को युवराज बनाया जाए, और ऐसा होने से जगत में हम सबके जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो जाएंगे। दोहावली 58 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम सनेही राम गति, राम सनेही राम गति, राम चरण रति जाहि, तुलसी जग जन्म को, तुलसी फल जग जन्म को, दियो विधाता ताहि। राम सनेही राम गति, राम चरण रति जाहि, तुलसी फल जग जन्म को, दियो विधाता ताहि। यही तो जगत में जन्म लेने का फल है कि श्री राम जी की सेवा प्राप्त हो और श्री राम जी के सानिध्य प्राप्त हो। यही तो जग में जन्म लेने का लाभ है। कवितावली उत्तरकांड 37 पद में गोस्वामी जी ने कहा, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलो है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थलो है, मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बलु है, सबकी न कहे तुलसी के मतो, इतनो जग जीवन को फल है। यही जगत में जीवन का फल है। श्री सीताराम जी के स्वरूप रूपी समुद्र में मेरा मन मछली हो जाए, और श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल हैं, अर्थात मेरा नेत्र ही मत्स्य होकर के उसमें आनंदित रहें। श्रवण इंद्रिय से श्री राम कथा का श्रवण हम करें, मुख से श्री राम जी का नाम उच्चारण करें, हृदय में श्री राम जी को विराजित करें, मति गति रति सब श्री राम जी में हो, तथा श्री राम जी का ही भरोसा हो, उन्हीं का बल हो। यही तो जगत में जीवन का फल है। गोस्वामी जी ने कहा, मैं सबकी बात नहीं कहता, ये मेरा मत है। सबकी न कहे तुलसी के मतो, इतनो जग जीवन को फल है। गुरु समाज भाइन सहित, राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध, मरिए मांग सबको, मरिए मांग सबको। गुरु समाज भाइन सहित, सब लोग रहें। गुरु समाज भाइन सहित,
राम राज श्री अवधपुर में हो। राजाधिराज श्री राम को अछत माने रहते हुए हमारी मृत्यु हो, यही वरदान सब कोई मांग रहे हैं। क्या सुंदर भाव है। अयोध्यापुर में श्री गुरु जी महाराज समाज सहित, समाज से गुरु जी का परिवार का भी अर्थ है और समाज से राज्य का जो अन्य अंग है सप्तांग, उनका भी संकेत है। श्री राम जी की राजधानी श्री अयोध्या जी ही हो, रामराजपुर हो। राजा राम अवध राजधानी यह हो, तथा भगवान श्री राम राज्य पद पर बने रहें, उनके सामने हमारी मृत्यु हो। इतना प्रेम है इन सब का कि ये लोग चाहते हैं कि हमारा मरण उनके सामने हो, न कि हमारे महाराज का मरण हमारे सामने हो। प्रेमी चाहता है कि हमारे प्रियतम बने रहें, हमारे स्वामी बने रहें, उनके सामने ही हमारी मृत्यु हो, ये चाहना होती है। श्री सर्वभंग जी और श्री रघुनाथ जी का मिलन हुआ। सर्वभंग जी ने कहा, स्वामी एक प्रार्थना करूं? श्री रघुनाथ जी ने कहा, कहिए। श्री सर्वभंग जी ने कहा, थोड़ा सा समय दीजिए। प्रभु ने कहा हाँ। और इसके बाद सर्वभंग जी ने जो भी साधना अपने जीवन में किए थे, सब श्री रघुनाथ जी को अर्पित करके उनसे भक्ति का वरदान ले लिए और चिता रचा करके और वहीं पर उनके सामने योगाग्नि में शरीर का परित्याग किए। श्री सबरी जी ने भी यही किया। कहने का भाव यह है कि उन महापुरुषों ने, श्री सर्वभंग जी ने, श्री शबरी माता, इन सबका रघुनाथ जी के दर्शनार्थ ही रहना हुआ था। अर्थात ये दोनों उन्हीं के लिए ठहरे हुए थे। अयोध्या के प्रजाजन कहते हैं कि हम चाहते हैं कि श्री राम जी राजा बने रहें, आने वाले समय में हमारे जो वंशज हो, बेटे हैं, नाती है, पोते हो, भले बने रहें, सब बने रहें, लेकिन महाराजा धीराज श्री राम बने रहें, उनके सामने हमारी मृत्यु हो। भगवान श्री राम ने इन प्रजाजनों के प्रेम को देखा कि भाई ये लोग चाहते हैं कि श्री राम जी बने रहें, हम चले जाएं। श्री राम जी ने कहा, ठहरिए, किसी को जाने नहीं देंगे, कोई नहीं जा सकते, तो कहा सबको साथ लेकर चलेंगे। और इसीलिए श्री रघुनाथ जी प्रजाजनों के साथ प्रस्थान किए। जो जान करके सुन करके भगवती श्री पार्वती जी को भारी आश्चर्य हुआ। प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गवने निज धाम, साथ गए। प्रभु ने कहा कि आप चाहते हैं कि हमारे राजा बने रहे, हम चले जाएं, तो हमारी भी प्रकृति है कि
जो इस तरह की भावना करते हैं तो हम चाहते हैं कि नहीं, वो पहले नहीं जाएंगे, साथे जाएंगे। तो अछत राम राजा अवध मरिए मांग सबको, इतना प्रेम है इन प्रजाजनों का श्री राम जी में। सुनी स्नेह माया पुरजन बानी, नींदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। सुनी स्नेह माया पुरजन बानी, नींदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। स्नेह माया पुरजन बानी सुनी, ज्ञानी मुनि जोग बिरति निंदहि। स्नेह माया पुरजन की वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि अपने योग और विरति माने वैराग्य को, निंदा ही माने निंदा करते हैं। सुनी स्नेह माया पुरजन वाणी, निंदा ही जोग विरति मुनि ज्ञानी। स्नेह माया पुरजन वाणी, स्नेह से युक्त, प्रेम से परिपूरित पूर्वासियों की वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं कि मुझ में वह प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। भले ही हमने अष्टांग योग किया, वैराग्य धारण किया, लेकिन हमें वह प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निस केवल प्रेम। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। अर्थात प्रेम के लिए अभिलाषा ज्ञानी मुनि भी करते हैं कि श्री रघुनाथ जी में हमें इन अयोध्या वासियों के समान प्रेम प्राप्त हो। धन्य है ये अयोध्या के प्रजाजन जिन्हें श्री राम जी में इतना अधिक प्रेम है, और तभी तो श्री राम जी इन सब के बीच अवतार लिए हैं। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। पुरजन यही विधि नित्य कर्म करि पुलकितन, राम ही प्रणाम करें। यही विधि माने इसी प्रकार से नित्य कर्म करके, नित्य का जो नियम है पूजा पाठ उसे करके पुरजन, अयोध्या के प्रजाजन प्रेम के मारे पुलकित तन हो करके श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। राम ही करहि प्रणाम पुलकितन।
यही विधि नित्य कर्म करि पुर जन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। नित्य कर्म करने के बाद, नित्य नियम करने के बाद बड़े आनंदित आह्लादित होकर के श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। नित्य नियमोपरांत प्रणाम करने की विधि भी है। सकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निभाई मुनि सिर नाए। प्रणाम करना चाहिए। तो नियम करने में जो त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है प्रणाम करने से। भगवान श्री राम को, गुरुजनों को प्रणाम वंदन करने में, भगवान को स्मरण करने में आनंद प्राप्त होना ही चाहिए। दोहावली 42 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम ही सुमिरत रन भीरत, देत परत गुरु पाए। राम ही सुमिरत रन भीरत, देत परत गुरु पाए। तुलसी जिन्हि न पुलक तना, ते जग जीवत जाए। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरस निज निज अनुहारी। ऊंच नीच मध्यम नर नारी। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरस निज निज अनुहारी। ऊंच अर्थात जो श्री राम जी से बड़े हैं, गुरुजन। मध्यम माने जो श्री राम जी के सखा वर्ग हैं। नीच जो श्री राम जी से छोटे हैं, दास वर्ग हैं। चाहे नर हो या नारी, बड़े, मध्य और छोटे। ऊंच से बड़े, मध्य यानी समकक्षी, नीच माने छोटे। निज निज अनुहारी, निज निज माने अपने अपने भावानुसार, अपने अपने भावानुसार दरस लहाई माने दर्शन प्राप्त करते हैं। लहहि दरस निज निज अनुहारी। दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। लहहि दरस निज निज अनुहारी। ऊंच नीच मध्यम नर नारी। जिनका श्री राम जी में जैसा संबंध, जैसा भाव, वे सब अपनी अपनी भावना के अनुसार, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, सब दर्शन प्राप्त करते हैं। सावधान सब ही सनमानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। सावधान सबहि सनमानहि। सावधान सब ही सन्मानहि। श्री रघुनाथ जी बड़ी सावधानी पूर्वक
सभी को सम्मान करते हैं। सकल सराहत कृपा निधान ही। सकल माने सभी, कृपा निधान श्री रघुनाथ जी को प्रशंसा करते हैं। सावधान सब ही सन्मान ही, सकल सराहत कृपा निधान ही। यही है श्री रघुनाथ जी की विशेषता। सभी के स्नेह को ख्याल रखते हैं, सभी के स्नेह को ख्याल रखते हैं। कवितावली उत्तरकांड 126 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो। बड़ी साहिबी प्राप्त होने के बाद भी सरकार बड़े सावधान रहते हैं। यथोचित यथोचित जो जिस योग्य हैं उनको उसी तरह से मान सम्मान स्नेह प्रदान करते हैं। उसमें कोई क्रम भंग नहीं होता है। सकल सराहत कृपा निधान ही, सभी के सभी श्री कृपा निधान रघुनाथ जी की ही प्रशंसा करते हैं। धन्य है श्री राम जी। श्री राम जी की विशेषता यह छोटेपन से ही है, लड़कपन से ही है। लरिकाई ही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। लरिकाई ही ते रघुबर बानी। लरिकाई ही माने लड़कपन, बालापन से ही रघुबर की यह बानी है। बानी माने आदत है, यह टेव है, यह स्वभाव है। नीति प्रीति पहचानी पालत, नीति प्रीति को पहचान करके पालन करते आए हैं। यह श्री राम जी की वाणी माने आदत, स्वभाव, टेव, बालापन से ही है। सबको यथोचित सम्मान करना, सबको खुश रखना, स्वयं प्रसन्न रहना, किसी के मन को नाराज नहीं करना। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। श्री राम जी के समान यथार्थ कोई जानते नहीं। जब कोई जानता ही नहीं तो उसका क्रियान्वित कैसे करेगा कोई। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला, सुनि सन्मानहि सब ही सुबानी, भनित भगत नति गति पहिचानी, यह प्राकृतमहि, यह प्राकृतमहि, पाल सुभाओ जान शिरोमणि, कौशल राओ जान शिरोमणि, कौशल राओ जान शिरोमणि, कौशल राओ।
पालत नीति प्रीति पहचानी। यह श्री राम जी का स्वभाव बालापन से है। शील संकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। शील संकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। शील और संकोच के सिंधु माने सागर हैं श्री रघुनाथ जी। सुमुख, सुमुख माने प्रसन्न रहने वाले मधुरभाषी हैं। सुलोचन माने सुंदर नेत्र से अवलोकन करने वाले हैं। सरल स्वभाव माने बहुत सीधे स्वभाव के हैं। हमारे श्री राम जी बड़े सरल स्वभाव के हैं। सभी प्रजाजन कह रहे हैं शील संकोच सिंधु रघुराऊ। श्री राम जी तो शील और संकोच के सागर हैं। शील सराही सभा सब सोची। शील सराही सभा सब सोची कहु न राम सम स्वामी संकोची। कहु न राम सम स्वामी संकोची। शील संकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। सुमुख हमेशा प्रसन्न बदन रहने वाले, प्रसन्न मुख, खुश रहने वाले। कोई भी बात हो सामने आवे, कोई भी कैसी भी बात सामने आवे, फिर भी हमेशा प्रसन्न रहने वाले। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस तथा न ममले वनवास दुखता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। सुमुख है, सुलोचन है, सुंदर नेत्र वाले हैं, शील युक्त नेत्र हैं और बड़े सरल स्वभाव के हैं। लखिसिय सहित सरल दो भाई। सरलता है, बहुत सीधापन है। ऐसा सीधापन कि राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सभी प्रजाजन श्री राम जी के गुणगान कर रहे हैं। कहत राम गुण गनय अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। कहत राम गुण गनय अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। राम गुण गण कहत अनुरागे। श्री राम गुणगण कहते हुए मैं अनुरागे माने अनुरक्त हो गए और सब निज भाग सराहन लागे। सब लोग अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। कहत राम गुण
गनय अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। श्री राम गुणगन कहने में अनुराग की प्राप्ति होती है, अर्थात प्रेम प्राप्त करना हो तो श्री राम गुणगान करना चाहिए। श्री राम गुणगन, श्री राम जी का गुणगान श्री राम जी के प्रेम को उत्पन्न करता है। जननी जनक सिय राम प्रेम को, जननी जनक सिय राम प्रेम को। और श्री राम गुणगान श्री राम प्रेम को संवर्धित करता है, पोषण करता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी। प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। सुनि सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम उछाह। गयो मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। भयउ राम पद नेह विनय पत्रिका 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, समुझ समुझ गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ। समुझ समुझ गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ। सब निज भाग सराहन लागे। सभी अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे जिन्हि राम जानत करि मोरे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे जिन्हि राम जानत करि मोरे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे। हम सब जगत में थोड़े पुण्य पुंज नहीं, अर्थात बहुत बड़े पुण्य पुंज हैं। जिन्हि राम जानत करि मोरे। जिन्ह हम सभी को श्री राम जी मोरे करी जानत, श्री राम जी अपना करके जानते हैं। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी हमें अपना करके जानते हैं, मानते हैं। अर्थात हम सब जगत में थोड़े पुण्य पुंज नहीं, बहुत पुण्य पुंज है। मार्ग में एक दिन व कुछ समय रघुनाथ जी जहाँ निवास करते हैं उस स्थान की बड़ाई तथा मार्ग में जो निकट में गांव पड़ते हैं उस भाग्य की बड़ाई देवगण करते हैं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर वासी। और अयोध्या वासी तो श्री राम जी के सदैव साथ रहने वाले हैं। श्री राम जी के प्रजाजन हैं, जिनके लिए श्री राम जी स्वयं कहते हैं, अति प्रिय मोहि इहाँ
कए वासी अति प्रिय मोहि यहाँ कए वासी मम धाम दा पूरे सुख राशि। अति प्रिय मोहि यहाँ कई वासी। जिन्हि राम जानत करि मोरे। हम सभी को श्री राम जी अपना करके जानते हैं कि ये हमारे हैं। जैसे सरकार ने उन बानर भालुओं के लिए कहा, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे हैं ये। दुआवली 141 में गोस्वामी जी ने लिखा, सबई कहावत राम के सबई राम की आस, सबई कहावत राम के सबई राम की आस, राम कहे जही आपनो तेहि भजो तुलसी दास। राम कहे जही आपनो तेहि भजो तुलसी दास। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करे मोरे। प्रेम मगन तेहि समय सम, प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनियावत मिथिलेश सहित सभा संभ्रम उठऊ, रविकुल कमल दिनेश, रविकुल कमल दिनेश। प्रेम मगन तेहि समय सब, तेहि समय सब प्रेम मगन। मिथिलेश आवत सुनी, रघुकुल कमल दिनेश सभा सहित संभ्रम उठे हो। तेहि समय माने उस समय में सभी प्रजाजन प्रेम में मगन हो रहे थे, प्रेम में विभोर हो रहे थे। श्री राम जी के गुणगान कर कर के सब प्रेम में डूबे जा रहे थे कि सूचना मिली कि श्री मिथिलेश जी पास में आ गए हैं। फिर तो रघुकुल कमल दिनेश, सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान रघुकुल नंदन श्री राम जी सभा के सहित, पूरे समाज के सहित संभ्रम, संभ्रम माने शीघ्रता से, उतावले होकर शीघ्रता से, उत्साह उमंग के साथ उठकर खड़े हुए। संभ्रमः त्वरात इत्यमरः, संभ्रमः त्वरात इत्यमरः। संभ्रम का अर्थ होता है त्वरित गति हो, त्वरित अर्थात शीघ्रता से। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा। भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, मंत्री, गुरुजी और पूर्ववासियों के साथ। रघुनाथ आगे गवन किन्ह, श्री रघुनाथ जी आगवानी के लिए आगे चले हैं। आगे गवन किन्ह रघुनाथा। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन किन्ह रघुनाथा। श्री रघुनाथ जी आगे प्रस्थान किए।
भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, सबको साथ में लिए श्री रघुनाथ जी और आगवानी के लिए आगे चले हैं। जैसे श्री अवधेश जी की आगवानी श्री देवराज इंद्र करते हैं, आगे होई जही सुरपति लेई, वैसे श्री रघुनाथ जी श्री मिथिलेश जी की आगवानी कर रहे हैं। गिरिवर दीख जनक पति जबहि, करि प्रणाम रथ त्यागे तबहि, गिरिवर देख जनक पति जबहि। जनकपति जबहि गिरिवर दीख, जनक पति जनकपुर के पति, जनकपुर के महाराज श्री मिथिलेश जी महाराज ज्यों ही गिरिवर गिरिश्रेष्ठ कामद गिरि को दर्शन किया है, कामतानाथ को दर्शन किया है, वैसे ही प्रणाम करके रथ को परित्याग किया, अर्थात से रथ से उतर गए। अब यहां से पैदल चलेंगे। गिरिवर श्रेष्ठ पर्वत है। श्री वाल्मीकि जी ने इनसे कहा था, राम देहु गौरव गिरिवर हो। यह गिरिवर विनय पत्रिका 24 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कामद मनि कामता कल्प तरु, सो जुग जुग जागति जगती तल। कामद मनि कामदा कल्प तरु, सो जुग जुग जागति जगती तल। करि प्रणाम रथ त्यागे तबहि, प्रणाम करके त्यों ही रथ को परित्याग किए। यह भक्ति है, श्रद्धा है। देवस्थान जहां से दर्शन हो वहीं से वाहन से उतर जाना चाहिए। उतरे राम देव सरी देखी, उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हरस विसेखी। राम दरस लाल साउ छाहु, राम दरस लाल साउ छाहु, पथ श्रम लेस कलेसन काहु। राम दरस लाल साउ छाहु, पथ श्रम लेस कलेसन काहु। राम दरस लालसा उछाहु, पथ श्रम लेस कलेसन काहु। श्री राम दर्शन की लालसा और उत्साह है मन में, इसीलिए पथ श्रम कलेश लेस न काहु। पथ श्रम, पथ माने रास्ते में चलने का, श्रम का जो क्लेश होता है वह लेस मात्र भी किसी को नहीं है। मन में श्री राम दर्शन की लालसा है, उत्साह है। हम श्री राम जी का दर्शन करें, हमें श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन होगा। इस उमंग में मार्ग में चलने के श्रम का क्लेश लेस मात्र भी किसी को नहीं है। जरा भी थकान किसी के मन में महसूस नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, दुख सुख का कारण मन है। मन कहता अब थक गए तो थक गए, मन कहता नहीं नहीं अभी हम नहीं थक सकते हैं तो कोई थकान नहीं है। और यहां तो श्री राम दर्शन की लालसा, श्री राम दर्शन की लालसा का उमंग उत्साह, मन तह जहां
रघुबर बैदेही बेनु मन तन दुख सुख सुधि के मन तह जहाँ रघुबर बैदेही बेनु मन तन दुख सुख सुधि के बेनु मन तन दुख सुख सुधि के ही मन तह कहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, जहाँ रघुबर वैदेही हैं वहाँ इन सब का मन लगा हुआ है। बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, बिना मन के तन दुख सुख सुधि के ही। मन है जहाँ रघुबर वैदेही हैं, तो गोस्वामी जी कहते बिना मन के शरीर के दुख सुख की सुधि किसको रहती है, अर्थात किसी को नहीं रहती है। मन तह जहाँ रघुबर वैदेही बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। मन वहाँ है कहाँ, जहाँ रघुबर वैदेही हैं। बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये। विषयासक्त मन ही बंधा हुआ है, निर्विषय मन ही मुक्त है। इन सब का मन श्री सीताराम जी में अनुरक्त है। ध्यान दीजिएगा, मन ही दुख और सुख को अनुभव करता है। जब कोई उमंग उत्साह हो तो कोई कष्ट महसूस नहीं होता, यदि हो भी तब भी नहीं होता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तभी तो मैंने पत्रिका 124 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जो निज मन परिहरे विकारा तौ कत द्वैत जनित संसृत दुख संशय शोक अपारा। मन यदि अपना विकार छोड़ दे तो फिर संशय शोक ही क्यों होवे। मन की गति बड़ी विचित्र है। मन कभी भी विश्वसनीय नहीं है, कभी भी नहीं। मन कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए मन सदैव रघुनाथ जी में लगाए रखना चाहिए। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हवा की गति रोकना आसान है, पर मन की गति रोकना आसान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसको समर्थन करते हैं। गीता जी के 6वें अध्याय के 34-35 श्लोक में वर्णन है, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य पूर्वक अभ्यास करना पड़ता है। सभी बड़े हर्षोल्लासित हैं, सब पास में आए हैं, मिलने लगे हैं एक दूसरे से। श्री राम जी अपने भाई के सहित महाराज से मिलकर के आश्रम की ओर लेकर चलते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।